स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में आपका टॉपिक देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। पिछले क्लास में आपने एंगल पे एक लेक्चर लिया हुआ ऑलरेडी है, उसमें आपने देखा कि एंगल के बारे में सारा एलाबोरेशन जो है आपने वहां पे देखा था और एंगल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, आपको कैसे उसका मेजरमेंट होता है, कैसे किसको एंगल कहते हैं, ये सारी बातें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी क्या है कि एंगल का मेजरमेंट जो है करना है हमको। आज पूरे लेक्चर में यही सब काम करेंगे हम लोग। आप उसका मेजरमेंट जो है कितने तरीके से कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने का जरूरत इसलिए पड़ा कि जो आपने एंगल का वहां पे डिफिनेशन लिया था अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो लिया गया उसको कितने तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो एक ने आपका जो है मेजरमेंट किया डिग्री के हिसाब से, पूरे 360 डिग्री को क्या किया उसने कि 360 डिग्री जो एक राउंड होता है उसको 360 यूनिट में बांट दिया। एक यूनिट को क्या बोल दिया, एक डिग्री होता है। तो ये आपका डिग्री सिस्टम का कहानी हो गया। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे वन राइट एंगल, आपके मेजरमेंट का बेस क्या होता है, वन राइट एंगल। राइट एंगल जो है हमेशा आपका बेस होगा। ये आपका 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और 1 डिग्री जो आपका होता है वो 60 मिनट होता है। इसको लिखेंगे यहाँ पे डिग्रीज, ये हो गया मिनट्स, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। इस तरह से आपका जो है मेजरमेंट का ये आंकड़ा दिया गया कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होंगे, एक डिग्री में 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। यहाँ पे जो आपका डैश दिया गया है, प्राइम दिया गया है, उसका एक प्राइम का मतलब होता है मिनट और 2 प्राइम रहेगा उसका मतलब क्या होगा, सेकेंड। इसी तरह का कुछ आंकड़ा जो है सो सेंटीसीमल सिस्टम में भी दिया गया। डिग्री सिस्टम को जो है हम लोग पुराने मैथमेटिक्स में जो आप देखेंगे उसके हिस्ट्री में तो सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं उसको, लेकिन सेक्साडेसिमल सिस्टम याद करने में दिक्कत होता है। तो इन प्रैक्टिस जो हम लोगों को होता है वो डिग्री सिस्टम बोलते हैं हम लोग, ठीक है नहीं। उसी तरह से इसमें सेंटीसीमल सिस्टम आपका आता है। आप इस मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटीसीमल सिस्टम मिलेगा, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। यहाँ पे देखेंगे फिर हम लोग एक वन राइट एंगल जो है आपका 100 ग्रेड हो गया। जैसे इसमें क्या है कि वन राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, इसमें वन राइट एंगल में 100 ग्रेड होगा। और यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्रेड सिस्टम में 1 ग्रेड में 100 मिनट होता है। यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, यहाँ 1 मिनट में 100 सेकेंड होगा। ये फर्क है। यहाँ पे अक्सर गलती होता है लोगों को, ये 60 वाला प्रैक्टिस में रहता है, ये प्रैक्टिस में नहीं रहता है, क्योंकि इसका काम बहुत कम पड़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है इसमें, इसलिए ये डिग्री आपका हमेशा याद आता है लोगों को। और इसमें 100 जो आपका होता है ना वो भूल जाते हैं लोग। इसमें आप देखेंगे कन्वर्सन कैसे होता है। कन्वर्सन जो देखेंगे तो यहां देखिए आप वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, और यहां पे आप देखेंगे 100 ग्रेड बराबर भी वन राइट एंगल हुआ, और 90 डिग्री बराबर भी वन राइट एंगल हुआ। तो वन राइट एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर में है, और वन राइट एंगल जो 100 ग्रेड के बराबर में भी है। दैट इज, यहां कहने का मतलब ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड का मेजरमेंट सेम होता है। दैट इज, अब हमको 1 डिग्री निकालना है कितने ग्रेड होते हैं, तो ये 100 बाय 90 ग्रेड हो जाएंगे, और साथ में 1 ग्रेड निकालना है हमको तो कितना हो जाएगा जी, 90 बाय 100 डिग्री हो जाएगा। दैट इज, यहां पे फैक्टर लिखेंगे 1 डिग्री जो आपका होगा उसमें 10 बाय 9 ग्रेड हो जाएगा, और 1 ग्रेड जो होगा उसमें 9 बाय 10 डिग्री हो जाएगा आपका। ये आपका कन्वर्सन फैक्टर है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इसका काम पड़ेगा आपको। तीसरा सिस्टम आपका है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा पहले कि सबसे पहला इसमें टर्म आता है इंपॉर्टेंट, ये है कि पाई क्या होता है। पाई जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी सर्किल में
the ratio of circumference to the diameter of a circle is always constant and termed as pi, denoted by, आपका ये पाई जो है सो इससे डिनोट किया जाता है। आप इन चीजों पे ध्यान देंगे। दैट इज सर्कमफेरेंस टू डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है। ठीक है कि नहीं? आप देख लेंगे इसको, आप लोग जो है सो अपने अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे कि आपका जो है सो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशियो जो होता है वो पाई होता है। दूसरी बात ये होती है कि आपका 1 रेडियन किसको बोलते हैं? 1 रेडियन, इसको हम लिखेंगे 1 रेडियन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज an angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle मतलब कहने का ये हुआ, यहां पे मान लीजिए कोई सर्किल है, सपोज दैट ये इसका हो गया रेडियस। अब यहां से जो है सो मान लीजिए एक ये आपका एक आर्क है ए बी मान लेते हैं, इसका लेंथ भी जो क्या है जी आर है। तो इसके द्वारा ये सेंटर सी मान लेते हैं, इसके द्वारा यहां पे जो आपका एंगल बनाया गया ये आपका जो है सो मान लेते हैं ओ ए है, ये सेंटर मान लेते हैं इसका ओ है, और स्टार्टिंग में आपका रेडियस ए पोजीशन पे था, यहां से रेडियस घूमना शुरू किया, बी पे पहुंच गया, इसका लेंथ उतना ही कवर किया जितना इसका लेंथ आर का था। इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये काफी आईआईटी दृष्टिकोण से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ये जीरो ओ ए जो है आपका रेडियस, ये मूव करके आर डिस्टेंस का लेंथ जो है इसने कवर किया। पॉइंट ए जो है ये बी तक पहुंचा, इसका लेंथ कितना हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? ये हो गया आपका आर्क लेंथ, और ये आपका हो गया इसका रेडियस, ये आपका हो गया इसका सेंटर सर्किल का। तो ये आपका आर है, तो ये भी आपका आर है, और आर्क लेंथ भी, ओ ए भी एक रेडियस हो गया, ओ बी भी रेडियस ही है, और ए बी जो है वो आर्क लेंथ है, उसका लेंथ भी आर ही है। इस स्थिति में ये जो आर्क लेंथ है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको एक डिफिनेशन दिया गया, उसका एक रिकॉग्निशन दिया गया, और उसी को जो हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। और ये 1 रेडियन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्चुअली एप्लीकेबल होता है। आपके एग्जाम्स में आईआईटी में इस कॉन्सेप्ट से जरूर क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और हम लोग जो है सो इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल वाई आर। तो सबसे पहले एक रेडियस एक सर्किल मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या है? आर है। यहां पे मान लीजिए इसका सेंटर हो गया ओ, ये रेडियस के बराबर लेंथ में जो है इसने, मतलब आर्क लेंथ जो है इसने तय किया, पॉइंट पहुंच गया कहां पे? बी पे। तो ये एंगल जो इसका बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। अब मान लेते हैं ये पॉइंट आगे मूव करते करते यहां तक पहुंच गया, मान लीजिए यहां पे सी है, यहां से लेकर के यहां तक का आपका इसका आर्क लेंथ जो है, इसका लेंथ हो गया एल और इसका लेंथ हो गया आर। अब ये जो है आपका एंगल जो बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, वो बन गया इसका थीटा रेडियन। ठीक है कि नहीं? और हम जानते हैं वी हैव कि थीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल के। क्लियर है बात? थीटा जो आपका होगा ये आपका एल के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? कि जितना बड़ा यहां पे हम आर्क लेंथ लेंगे, ये क्या हो गया? आर्क लेंथ हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। ये आपका हो गया रेडियस, ये आपका हो गया सेंटर,
तो देखिए जितना बड़ा आर्क लेंथ होगा आपका उतना बड़ा एंगल जो है सबटेंड करेगा वो सेंटर पे। क्लियर है? तो यहां थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल बाय एल होता है। थीटा जो है एल के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ही तो हमको निकालना होता है। अब हम बात करते हैं फॉर आपका इस सेक्टर के बारे में बात करते हैं, एओसी के बारे में, एओसी के बारे में बात करते हैं। थीटा जो इसमें हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये थीटा जो आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू एल मान लेते हैं। ये लैम्डा जो आपका हो गया, लैम्डा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। मान लेते हैं ये लैम्डा जो है क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सेक्टर फॉर आर्क, ये आपका आर्क एओसी के लिए ऐसा हो गया। आर्क एओसी के लिए आपका जो है ये थीटा इक्वल टू एल इंटू आर हो गया। अब फॉर आर्क आपका जो है सो एओबी के लिए बात करें, ये कितना हो जाएगा जी? यहां पे 1 रेडियन दिया हुआ है, इसका टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू आर हो जाएगा। इसका आर्क लेंथ तो आर ही है, इसका आर्क लेंथ कितना है? ए बी जो है इसका आर्क लेंथ हो जाएगा, ये आर है। तो थीटा रेडियन के लिए ये लैम्डा इंटू आर हमने लिखा है यहां पे, इसलिए लैम्डा इसमें क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो थीटा जो रेडियन आपका है वो एल इंटू आर के बराबर होगा। उसी तरह से इस आर्क एओबी के लिए बात करते हैं हम लोग, तो एक ये आपका 1 रेडियन कितना बराबर होगा? लैम्डा इंटू आर इसका आर्क लेंथ है। आप इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। इसको आर्क बोलिए या फिर सेक्टर बोल दीजिए ना, सेक्टर। इस सेक्टर के लिए बात करते हैं। आर्क तो सिर्फ आपका ए बी और ए सी होता है ना, ए ओ बी जो है एक सेक्टर हो गया, ए ओ सी एक सेक्टर हो गया। 1/2 कर देते हैं हम लोग यहां पे। तो थीटा रेडियन बाय 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल बाय लैम्डा इंटू आर। क्लियर है जी? यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉट एवर इट में भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इससे हमारा प्रूफ हो गया थीटा इक्वल टू एल बाय आर, या फिर एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, जैसा भी आपको समझ में आए इस हिसाब से आप। यहां पे आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि एल जो है आपका ये आर्क लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है, और थीटा जो है वो एंगल है इन रेडियन। ये डिग्री में नहीं होगा, ये जब भी होगा, ये रिलेशन जब भी एग्जीक्यूट करेंगे हम, जहां कहीं भी काम करेंगे, तो ये रिलेशन को इसमें थीटा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एल जो है आर्क लेंथ हो गया, आर रेडियस हो गया, और थीटा क्या हो गया? रेडियन में एंगल हो गया ना। ओके, तो अभी सर्कुलर सिस्टम में ऑलरेडी पाई का वैल्यू देख लिए, 1 रेडियन देख लिए, थीटा इक्वल टू एल बाय आर देख लिए। अब एनालिसिस करते हैं ताकि हमको जो है सो ये रेडियन सिस्टम जो आपको मिला, या फिर सर्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, रेडियन सिस्टम, डिग्री, ग्रेड और रेडियन सिस्टम, ये तीन है ना। इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं और रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए यहां पे, और रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम ऐसे करके। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे रेडियन सिस्टम को हम डिग्री से कोरिलेट करें। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि पाई इक्वल टू हमारा होता है कितना है? सरकमफेरेंस अपॉन क्या? डायमीटर। और डायमीटर इसका मतलब ये हो गया कि सरकमफेरेंस अपना कितना हो गया? पाई इंटू 2r, दैट इज 2πr हो गया मेरा। देखिए, इससे हमारा सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr का एक ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं, ये आपका सरकमफेरेंस जो है, ध्यान से समझिएगा बात को, एक बार समझ में आ जाएगा, जिंदगी में भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहां O है, यहां से पॉइंट चलना शुरू किया, वापस फिर यहीं पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है?
ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्किल बनाया, तो एंगल इस पे जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा जी, थीटा मान लेते हैं बन जा रहा है, सपोज दैट थीटा मान लेते हैं बन जा रहा है, जो कि हेयर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 360 डिग्री होता है इन डिग्री मेजरमेंट। अब यहां पे देखते हैं वी हैव थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यहां टेक एल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, दैट इंप्लाइज 2 पाई आर। हम लोग जो है यहां पे 2 पाई आर ले सकते हैं, एक पेन लीजिएगा दूसरा पेन, 2 पाई आर जो है ले सकते हैं यहां पे हम लोग, यहां पे 2 पाई आर जब ले लिए हम लोग, एल का वैल्यू जब 2 पाई आर ले लेंगे तब जो है से यहां पे थीटा कितना निकल जाएगा बताइए, 2 पाई आर अपॉन आर, यहां से आर और आर कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 पाई निकल गया रेडियन में, ठीक है कि नहीं। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, 2 पाई रेडियन जो आपका हो गया वो 360 डिग्री हो गया, दैट इज पाई इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब यही मेरा जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, जहां से आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कन्वर्जन में देखेंगे हम लोग कि देखा हमने कि पाई जो होता है आपका 180 डिग्री जब होता है, दैट इंप्लाइज 1 रेडियन जो होगा आपका 180 बाई पाई आपका डिग्री हो जाएगा। आल्सो 1 डिग्री जो आपका होगा वो आपका पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। आप इस चीज को याद रखेंगे। और रिलेशन इसमें एक होता है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रयास कीजिएगा ना करना पड़े, इसके लिए कि ये प्रोवाइडेड रहता है बुक्स वगैरह में, तो मैं जो बच्चे होते हैं जिसका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती वो आपको इसका इस्तेमाल करते हैं। d बाय 90 इजकल टू g बाय आपको 100 इजकल टू c बाय पाई बाय 2, ये आपका रिलेशन जो है प्रोवाइडेड है बुक्स वगैरह में सारी जगह पे, आप समझ भी सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों कि आपने कन्वर्सन फैक्टर्स जो है कैसे निकाला जाता है वो देख लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मुला याद करना। मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मुला याद करने का तरीका मत सीखिए आप। यहां देखिए, यहां पे आपका जो है सो एक सर्किल है। अब कन्वर्सन हम लोग जो है उसको देखेंगे जी, मतलब डिग्री में और रेडियन के सिस्टम में कैसे आपका जो है सो बहुत सारे फेमस एंगल हैं, और पूरे एंगल वन कंप्लीट साइकिल में जितने एंगल यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हम लोग एक बार यहाँ पे कोट करके आपको दिखाएंगे कि इसका कितना वैल्यू होता है डिग्री में, कितना वैल्यू होता है रेडियन में। सबसे पहले हमारा सेंटर मान लेते हैं ये हो गया, और ये पोजीशन आपका जो है 0 डिग्री का हो गया। ये पोजीशन किसका हो गया जी 90 डिग्री का हो गया। ये पोजीशन किसका हो गया 180 डिग्री का हो गया। ये किसका हो गया 270 डिग्री का हो गया। वापस यहां पहुंचेंगे तो 360 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें बीचों बीच यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके परपेंडिकुलर जो है यहां फिर दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हम लोग ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किए थे, उसका परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ड्रॉ किए थे, वैसे ही यहां पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए और उसके परपेंडिकुलर दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए। ये 45 डिग्री हो गया, तो यहां पे इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस 180 हो जाएगा। यहां पे बोलिए 225 डिग्री हो गया, और ये 135 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 125 180 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 315। क्लियर है। अब चलते हैं यहां से थोड़ा सा पीछे। यहां पे आपने 45 डिग्री ले लिया, तो यहां पे आप जो है इसको थोड़ा सा ऐसे करके ले लेंगे, ऐसे करके। ये कितना डिग्री हो गया जी, ये आपका जो है सो 30 डिग्री हो गया। इसमें आप जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे जी 180 जोड़ देंगे, तो ये 210 डिग्री हो जाएगा आपका। अब चलिए यहां पे आपने जो है इसको ऑलरेडी 60 डिग्री कर दिया। यहां पे ये 60 डिग्री कर दिया, तो यहां पे कितना बन जाएगा आपका 180 जोड़ देंगे उस पे।
ये आपका 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा, 180 जोड़ देंगे तो 240 डिग्री हो गया। इसी ढंग से हम लोग इसमें भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे 135 से 15 डिग्री पहले जो है ऐसे कर लेंगे और 15 डिग्री बाद भी ऐसे कर लेंगे। यहां 15 डिग्री पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 120। 15 डिग्री बाद करेंगे कितना हो जाएगा, 150। अब 120 ये हो गया तो इसके 180 डिग्री बाद कितना हो जाएगा, हमको 300 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 15, 20 और 10, 30, 330 हो जाएगा। ये सारे एंगल आपको जो है फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में फटाफट यूज होता है। उसको वहां पे रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, इतना फ्रीक्वेंट आपको यहीं पे होना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि 0 डिग्री का ये सारा डिग्री में मैंने बताया हुआ है। अब इसको बगल में हम लोग रेडियन सिस्टम लिखेंगे। 0 का तो रेडियन 0 ही होगा। 30 डिग्री, अब देखिए ये एक पाई होता है, यहां पे π/2 होगा। 180 कितना का होगा, ये पाई का होगा। ये पाई हो गया, ये आपका फिर वापस पहुंचेगा तो 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए ये पाई का आधा हो जाएगा π/2 और यहां से पाई से 2 पाई पहुंचेंगे, इस बीच में ये कितना हो जाएगा, 3 π/2। एकदम फ्रीक्वेंटली सबको याद कर लीजिए। अब देखिए यहां पे जो है π/2 का आधा 45 डिग्री होगा, ये π/4 हो जाएगा। अब π/4 इसमें और जोड़ देंगे, π/2 में π/4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, या फिर π/4 को 3 बार करेंगे तो यहां पहुंचेगा। देखिए π/4 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 ये हो जाएगा आपका 3 π/4। बोलिए अब देखिए 120 डिग्री जो होता है, सॉरी पहले आप 45 डिग्री पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये π/4 एक हो गया, यहां से 1 π/4, 2 π/4, 3 π/4, 4 π/4 ये हो जाएगा 5 π/4। देखिए टेक्निक याद रखिएगा, 1 π/4, 2 π/4, 3 π/4 यहां पे, 4 π/4, 5 π/4 ये हो जाएगा 6 π/4 ये हो जाएगा 7 π/4 और ये हो जाएगा 8 π/4। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 30 डिग्री के हिसाब से। 30 डिग्री में जो है पाई डिग्री, यदि पाई होता है 180 डिग्री तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 180 डिग्री का वैल्यू जो है वो पाई रेडियन होता है, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो π/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आप ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। π/6 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/3। इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/2। इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2π/3 हो जाएगा यहाँ पे। या वैसे भी 60 का दुगुना होता है 120, तो 60 कितना है, π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। बोलिए ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3। आप चलते हैं 150 पे। 150 कितना होता है, 30 का 5 गुना होता है, यानी 5π/6 हो जाएगा। अब चलते हैं 210 पे। 210 30 का कितना होता है, 7 गुना होता है, यानी 7π/6 हो जाएगा। बोलिए ये हो जाएगा 7π/6। 224 60 का कितना गुना होता है, 60 का 224 6 गुना होता है, 6 गुना 4 मतलब कि जो मतलब 4π/3 यहां पे लिख देंगे। 240 जो है 60 का 4 गुना हो गया, तो 240 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4π/3। अब चलते हैं इससे आगे। 300 कितना होता है, 60 का 5 गुना होता है, यानी 5π/3 हो जाएगा। 330 जो होता है सो कितना होता है, 30 का कितना गुना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा, यानी 11π/6। अब इसको आपको सारे को वैल्यू को एक मंत्र में याद रखना जरूरी है, इसलिए कि इसमें कहीं भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा यदि इसमें से कोई भी आपने गलती कर दिया तो। इसलिए अभी के अभी आप इसको 2 बार 3 बार तैयार कीजिए खुद से सर्किल को, और इस सर्किल को 2 बार 3 बार तैयार करेंगे, सारे डिग्री और सारे रेडियन आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले रेडियन में चेंज करना कैसे करेंगे, इसको पहले एक एक इकाई को आप जो है चेंज कर दीजिए। सबसे पहले छोटा क्या है, 10 सेकंड। 10 सेकंड मतलब होता है बाय डिवाइड करेंगे 60 से तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इसको फिर डिवाइड करेंगे मान लीजिए 60 से, तो ये क्या हो जाएगा
मिनट से डिग्री बदल जाएगा, यानी 1/360 डिग्री इसका वैल्यू मेरा हो गया। अब दूसरा सेगमेंट कितना इसका है 20 मिनट। 20 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, यानी 1/3 डिग्री हो गया। दैट इज 45 डिग्री और 20 मिनट और 10 सेकेंड जो आपका हो गया, ये 45 प्लस आपका 20 बाय कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 10 बाय ये 1/360 हो जाएगा। तो ये आपका जो है जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 360 आपका हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 16,200 होता है, गुना करके 360 को 45 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 3 से करेंगे 120 होगा प्लस 1। इस सब को जोड़ने के बाद देखिए अब इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसमें। ये इतना जो है आपका ये कितना निकल गया, डिग्री निकल गया। अब इसको जो है आपको मान लीजिए गुना करना पड़ेगा रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से, ठीक है। ये π/180 से गुना करेंगे ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा हमारा रेडियन में हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, रेडियन में हो जाएगा। अब यहाँ पाई का वैल्यू जो रखेंगे हम 3.14 रखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको हम लास्ट में पुट कर देंगे और सारा जो है इसकी गुना भागा करते रहिए, इसमें आंसर निकल जाएगा आपका। ये 1.2 रेडियन दिया हुआ है, 1.2 रेडियन में इसको चेंज करेंगे हम डिग्री में तो ये कितना हो जाएगा 180/π। अब 180/π जब ये हो जाएगा चेंज, इसको गुना करेंगे, इसमें पाई वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 3.14 पुट कर देंगे। इसका वैल्यू जो है आपका कितना हो जाएगा 3.14 पुट करने के बाद जो इसमें फिर गुना भागा करते रहिए। ये रेडियन में था, इसको फैक्टर से गुना कर दिए, एक π/180/π से गुना कर दिए। ये आपका कितना था फैक्टर था 1 रेडियन बराबर 180/π। इससे गुना कर देंगे तो ये आपका डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे बाय 360 3.14 इसमें डाल देंगे वैल्यू 3.14 वैल्यू डालेंगे पाई का। आप इसके बाद जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखेंगे इसका, और ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। इस हिसाब से आगे इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ये एक क्वेश्चन आपका बहुत फेमस है आपका, इस मतलब इसमें जो है आपका ये मून है और ये अर्थ है। ये क्या है जी मून है और ये आपका अर्थ है। मून का डायमीटर जो है अर्थ पे एक आदमी है जिसके आंख पे 31 मिनट का एंगल बना रहा है। अब 31 मिनट का एंगल बना रहा है तो बताना है यदि आपका अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है सो 38,400 किलोमीटर है तो बताइए उसका जो है डायमीटर कितना किलोमीटर का होगा। तो हम लोग थीटा इसको मानते हैं हम लोग थीटा, ये मान लिया हमने थीटा, ये मान लिया हमने आर और ये हमने मान लिया एल। तो थीटा बराबर हम लोग का कितना होता है L/R होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 31 मिनट बाय 60 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा डिग्री में हो जाएगा। इसको π/180 से गुना कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। हमको जब भी एंगल लेना होगा कितना करना पड़ेगा रेडियन में चलना पड़ेगा जी। अब यहाँ L का वैल्यू मान लीजिए कितना हो गया AB हो जाएगा और रेडियस कितना दिया हुआ है 38,400 किलोमीटर दिया हुआ है। दैट इज AB कितना हो जाएगा आपका 38,400 किलोमीटर गुना ये आपका हो जाएगा 31π/60 इंटू 180। इसको हम गुना करेंगे और पाई का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 3.14। इसका आप जो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं अभी। ये आपका एक खेत है, ठीक है कि नहीं। एक खेत में आपका एक यहां से यूनिट डिस्टेंस पे मान लेते हैं 10 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 पे आपका एक जो है ये इस खेत का सेंटर है, वो मान लेते हैं इसको। और इसको जो है मान लीजिए हमने A1 मान लिया। अब जो है यहां से A1 मान लेते हैं, यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये सेंटर है, यहां पे 1 मीटर के डिस्टेंस में एक चूहे का बिल है। अब वो चूहा जो है वो बिल से निकलता है और देखता है कि सेंटर से मैं 1 मीटर की दूरी पे हूं तो वो 1 मीटर वाले रेडियस के सर्किल पे मूव करता है 1 मीटर, मूव कर गया 1 मीटर। अब जब ये यहां पहुंच गया तो फिर यहां से वो सेंटर के आउटवर्ड 1 मीटर मूव कर जाता है,
यहां मूव करके चला आया ये। अब ये पहुंच गया ये कहां पे, A2 पे। अब यहां से देखता है कि सेंटर से मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, तो ये फिर यहां से 2 मीटर सर्किल पे चलना शुरू कर देता है, और जब ये यहां पहुंचता है तो फिर ये 1 मीटर आउट हो जाता है। अब ये पहुंच गया A3 पे। अब फिर जब देखता है कि यहां पे मैं सेंटर से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हूं, तो 3 वाले रेडियस पे चलना शुरू कर देता है। ऐसे करके वो भी 3 मीटर तक चलता है। अब इसके बाद फिर जो है यहां रुक जाता है वो, यहां फिर 1 मीटर आउट हो जाता है, और फिर 4 मीटर वाले सर्किल पे चलना शुरू कर देता है वो। यहां से वो कितना मीटर दूरी पर था, 4 मीटर दूरी पर था, और इस ढंग से वो चलता चला जाता है। तो आपको बताना यह है कि वो पहली बार पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जब क्रॉस करेगा तो उसके सर्किल का रेडियस क्या होगा। जैसे इस सर्किल का रेडियस 1 है, इस सर्किल रेडियस 2 है, इस सर्किल रेडियस 3 है, इसका 4 है। तो जब ये पहली बार यहां से क्रॉस करता हुआ रहेगा, उस समय इसके सर्किल का रेडियस क्या होगा, R बराबर व्हाट। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कितनावा नंबर सर्किल पे ये चलता हुआ रहेगा उस समय जब ये फर्स्ट टाइम इसको क्रॉस करेगा। तो अब इसको आप डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हमने बताया था आपको, यदि कोई रेडियस के बराबर आर्क लेंथ में यदि एंगल जो सबटेंड करता है मतलब सेंटर पे, वो 1 रेडियन करता है। क्लियर है। तो ये सर्किल, ये जो आपका सेक्टर है, इसमें तो आपका रेडियस 1 है और आर्क लेंथ भी 1 है, इसलिए ये आपका सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 1 रेडियन। अब देखिए इस सर्किल बात करते हैं, इसका लेंथ कितना है, आर्क लेंथ 2 और रेडियस भी 2, इसका मतलब ये भी आपका जो है 1 रेडियन ही करेगा। क्लियर है। ये आपको क्वेश्चन IIT से भी पूछा हुआ ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे A3, यहां पे 3 यूनिट डिस्टेंस का ये आपने आर्क लेंथ लिया है, और रेडियस भी क्या इसका है, 3 है। इसका मतलब ये भी जो आपका है 1 रेडियन हो गया। इस ढंग से ये आपका 4 रेडियस हो गया इसका, और इसका लेंथ कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये भी जो सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन ही करेगा। इसका मतलब हुआ कि हर एक जो आपका आर्क बना रहा है वो चूहा, वो 1 रेडियन ही टेंड कर रहा है सेंटर पे। तो मान लेते हैं एनवा सर्किल एन जो है सो ऐसा 1 रेडियन बनाएगा वो, जबकि वो पहली बार क्रॉस करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उस समय में यह कितना एंगल बना चुका रहेगा इस पे, एक कंप्लीट सर्किल में 2 पाई। तो 2 पाई से उसका या तो सर्किल बड़ा होगा या फिर उससे बराबर होगा। तो यहां पे जो है n इंटू 1 रेडियन लेवल के 1 रेडियन कितने बार बनाया उसने, और जितना उसका सर्किल है उतना ही नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ सर्किल है, ये पहला सर्किल है तो 1 रेडियस इसका है, ये दूसरा सर्किल है तो 2 रेडियस है इसका, तीसरा सर्किल है तो ये 3 रेडियस है इसका, चौथा सर्किल है तो 4 रेडियस है। इसी ढंग से जैवन नंबर सर्किल पे वो क्रॉस करता रहेगा उसका रेडियस उतना ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि N1 नंबर सर्किल पर ये क्रॉस कर रहा है, और 1 रेडियन हर एक सर्किल से बना रहा है वो, हर एक आर्क से बना रहा है वो। तो n इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यानी n यहां पे जो है आपका, ये पाई बराबर कितना होता है 3.15, 2 इंटू 3.14, यानी n ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 6.28। और n तो हम जान रहे हैं कि इंटीजर होगा ना, इसलिए n जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। इस ढंग से आप